का होगा अंत। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और मेरे साथ है मोनू चहल। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अपने अब आखिरी पड़ाव पर आ गया। इनफैक्ट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दुबई के मैदान पर शानदार मुकाबला होने वाला है। सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा, पहला सेमीफाइनल है और दोनों टीमें अब तक इस टूर्नामेंट में अनडिफीटेड रही हैं, हारी नहीं है। लेकिन आज जो टीम हारेगी वो फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। जो टीम हारेगी मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम हारेगी और वो बाहर हो जाएगी। मजा तो बहुत आएगा ऑस्ट्रेलिया को बाहर जाते देखने में, क्योंकि 2023 का बदला अभी भी लेना है। और वही जो टीम आज खेल के मैदान में दम दिखाएगी वो 9 मार्च को क्या करेगी? फाइनल खेलेगी। फाइनल खेलेगी। दोनों टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक जैसे मैंने आपको बताया एक भी मैच हारी नहीं, और ऐसे में दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला शानदार होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत इस मुकाबले से भाई 2023 वनडे वर्ल्ड कप की हार का बदला लेने का टाइम आ गया है। और अच्छा भी होगा रोहित विराट के लिए कि भाई वो आज अच्छा करें, क्योंकि बड़ा मंच है तो सरपंच बनने का टाइम है आज रोहित के पास, विराट के पास। और वहीं ऑस्ट्रेलिया अपना रिकॉर्ड बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेगी। ऑस्ट्रेलिया के पास तमन्ना इस बार पैट कमिंस नहीं है, स्टार्क नहीं है, हैजलवुड नहीं है और दिग्गज खिलाड़ी उनके पास नहीं है, लेकिन उनके बिना भी ये मैच खेलेगी। तो ऑस्ट्रेलिया की जो स्पिन गेंदबाजी है वो मुझे कमजोर लग रही है यार। स्पिन गेंदबाजी अगर ऑस्ट्रेलिया की कमजोर लग रही है तो भाई भारत की तो बिल्कुल सही है स्पिन गेंदबाजी, और स्पिनर्स का बोलबाला भी हुआ है इस टूर्नामेंट के दौरान। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया के लिए भारतीय टीम को रोकना आसान नहीं होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम की फाइटिंग स्पिरिट ऐसी है जो बड़े मैचों में कमाल कर देती है और ये हमने देखा है। बिल्कुल, और इसी पर हम आज खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। भाई आज हारे तो फिर सब हारे, बस आज के कहते हैं साख दाव पर है। ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया भी चाहेगा कि भाई ये इंडिया को हराया जाए, लेकिन इन कंडीशंस में दुबई में तमन्ना इंडिया बहुत आगे। दुबई में टीम इंडिया बहुत आगे है, और प्लस पॉइंट ये भी है कि इंडिया के तमाम मैचेस जो हैं दुबई के मैदान में हुए हैं, तो एक कह सकते हैं कि फेमिलियर है टीम इंडिया। लेकिन फेमिलियरिटी एक प्लस पॉइंट अगर ना गिना जाए तब भी टीम इंडिया के पास ऐसे धाकड़ बल्लेबाज हैं, ऐसे धाकड़ गेंदबाज हैं जो इस मैच को निकालने में बिल्कुल कह सकते हैं कि योद्धा सिद्ध होंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, पद्मपति शर्मा जी हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, देवाशीष दत्ता खेल पत्रकार हमारे साथ दुबई से जुड़ चुके हैं, हुसैन जावेद जी खेल पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज राय भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले दुबई का रुख करते हैं, क्योंकि दुबई की हलचल तो आप ही बता सकते हैं देवाशीष जी। ज्यादा आदमी नहीं है ग्राउंड पे, क्योंकि आज का जो सिक्योरिटी है वो भयंकर कड़ाई कर दिया गया है। कम से कम 1.5 माइल दूर से आपको पैदल आना पड़ेगा, और जिसका पास टिकट है वो टिकट से भी ज्यादा बढ़िया एंट्री करने के लिए। मुझे पता नहीं है, इंडिया पाकिस्तान मैच में भी इतना नहीं था, सेमीफाइनल है तो इतना स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम अनबिलीवेबल। आई हैव कवर्ड 2-3 फुटबॉल वर्ल्ड कप्स, वहां भी फाइनल में कवर किया है, लेकिन इतना सिक्योरिटी नहीं था। बट दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। ऐसा है, अभी तक इंडिया टीम आए थोड़ा देर से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम पहले ही पहुंच गया था। तो दे हैव स्टार्टेड वार्मिंग अप। आई एम जस्ट स्टैंडिंग आउटसाइड द ग्राउंड बिकॉज यू नो कल पिछले दिन हम जब ये यहाँ से अंदर से कर रहा था तो मेरे को बोला गया है जो आपको अगर ये करना है तो बाहर जाके करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज how should I say, the television channels property। तो इसमें अगर आपको करना है तो आपको बाहर जाके करना पड़ेगा। तो आई एम आउट, अदरवाइज बवाल लग जाएगा। तो इधर हमारा सब दोस्त लोग है इधर। चलिए बवाल ना हो, पाकिस्तान से जावेद भाई है, हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन देवाशीष जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने बोला कि सिक्योरिटी बहुत टाइट है और मैच है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। हमने देखा था कई सारी सेलिब्रिटीज भारत और पाकिस्तान का मैच देखने आई थी, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आए थे, क्रिकेट जगत के बड़े बड़े नाम आए थे। आज किन किन को हम स्टैंड्स में देखने वाले हैं? नहीं, हम तो 2 दिन से बोल रहे हैं इंडिया ही जीतेगा, और यहाँ से एक छक्का चाहिए, एकदम बुर्ज खलीफा पर पहुंच जाएगा। ऐसा कोई स्पिनर है जिसका बॉल हवा में आएगा और जाके विराट कोहली ने एकदम मारेगा, बॉल एकदम सीधा फ्लाई करके यहाँ से 100 माइल्स दूर है और बुर्ज खलीफा वहां जाके गिरेगा। ऐसा ही कुछ मारना पड़ेगा। आज बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है, देख के खेलना पड़ेगा, लेकिन रन भी थोड़ा बनाना पड़ेगा। ये सब मिलजुल के काम ऐसा करें।
अच्छा पद्मपति सर, बहुत देर से इनफैक्ट वेट कर रहे हैं भाई हमारे पास कब आएंगे सर। आ गए हम आपके पास बड़ी उम्मीद के साथ हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सामने, ऑस्ट्रेलिया टीम एक तरफ, ट्रेविस हेड एक तरफ। ट्रेविस हेड की ज्यादा चर्चाएं हैं। अब ट्रेविस हेड नाम के इस तूफान को इस गेंद के साथ इंडिया कैसे रोकेगा पद्मपति सर? एक मिनट, मैं इसका जवाब बाद में दूंगा। पहले मैं देबू से एक बात पूछना चाहता हूँ। जी देबू, हमको ये बताओ कि शनिवार को ही दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियाई टीम दोनों यहाँ दुबई कैसे आ गई? ऑस्ट्रेलिया उसको अनजान था, दक्षिण अफ्रीका अनजान थी कि कौन नंबर 1 कौन नंबर 2 होगा, लेकिन आईसीसी ने फरमान जारी किया था कि नहीं, दोनों टीमें तत्काल पाकिस्तान छोड़ें और दुबई चली जाए। तो शनिवार की रात को वो टीमें दोनों आ गई हैं। इसके पीछे क्या कारण था, जरा बताओगे? पद्मपति जी, इसका जवाब मुझे लगता है आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्योंकि देवाशीष जी अभी हमारे साथ है नहीं, वो शायद ग्राउंड चले गए होंगे, क्योंकि जैसा कि वो बता रहे थे कि नॉर्म्स कहते हैं कि आप ग्राउंड से नहीं कवर कर सकते किसी चैनल की प्रॉपर्टी के लिए। आपको क्या लगता है? तमन्ना, अजीबोगरीब शर्त दी गई। शर्त ये दी गई थी कि साहब दुबई में इन दोनों टीमों को अभ्यास का समुचित अवसर मिलना चाहिए, पूरा अवसर मिलना चाहिए। अगर भारत जीतता है तो यहीं पर रहेगा, और दूसरा सेमीफाइनल जो होगा वो खेलने के लिए वहां पाकिस्तान जाना पड़ेगा। और अगर भारत हार गया तो फिर वो सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो पाकिस्तान में खेला जाएगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि प्रैक्टिस के लिए समय देना कहां से वाजिब है। क्यों? क्योंकि दूसरे सेमीफाइनल के बाद 5 तारीख के बाद 9 तारीख तक इनको इतना टाइम मिलता रहा, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया दोनों को टाइम तो है कि वो आराम से वहां के वातावरण से अपने को अभ्यस्त कर सकते थे। तो क्या कारण था कि दक्षिण अफ्रीका को फिर अभी जाना पड़ेगा? अगर मान लीजिए दक्षिण अफ्रीका को भी तो सेमीफाइनल खेलना है, तो दक्षिण अफ्रीका अगर जाता है, पाकिस्तान लौटता है, फिर आता है, तो ये क्या चक्कर है कि हमारी समझ में नहीं आया। जावेद साहब, आप जरा सा इस पर रोशनी डाल सकते हैं? बिल्कुल जावेद जी, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11, पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होने वाली है वो देख लेते हैं। हालांकि यही कहा जा रहा है कि उसी टीम के साथ जाएंगे, जो विनिंग टीम है उसी के साथ जाएंगे। लेकिन एक बार अगर नजर डालें पॉसिबल प्लेइंग 11 में, तो शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और मोहम्मद शामी, ये संभावित प्लेइंग 11 है। और क्या लगता है मोनू, ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है? और देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें भाई, ऑस्ट्रेलिया बड़ी खूंखार टीम, और खासकर जब उनको पता हो कि भाई नॉकआउट्स में पहुंच गए हैं, सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, तो इनफैक्ट ये मैथ्यू शॉट चोटिल हो गए हैं और इनकी जगह शायद कूपर कॉलोनी आएंगे। और बड़े जबरदस्त बैट्समैन है, वैसे देखा जाए तो डोमेस्टिक उनका अच्छा रहा है, लेकिन अब तक 3 मैच खेले हैं, वनडे में उनके ज्यादा रन भी नहीं है। तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, शायद आज भाई हो सकता है जैक फ्रेजर मैकगर्ग नहीं, वहां पर आपको कूपर कॉलोनी दिख जाएंगे। ट्रेविस हेड उसके बाद इनको रोकना होगा। उसके बाद स्टीवन स्मिथ जो कैप्टन इस टीम के हैं, जॉश इंग्लिश है इनके पास, एलेक्स कैरी है और एरन हार्डी भी हैं। एरन हार्डी भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन मैक्सवेल ये वो बल्लेबाज हैं जो फिनिश बड़ा अच्छा करते हैं, तो मैक्सवेल के भी से में थोड़ा बच कर रहना होगा। बैटिंग में डेप्थ है इनकी नो डाउट, लेकिन एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम लगता है एज कंपेयर टू इंडिया के। अगर मैन टू मैन मार्किंग करेंगे तब भी बहुत पीछे है ऑस्ट्रेलिया, और खासकर इनकी दिक्कत है स्पिन गेंदबाजी। वहां पर आप देखिए सिर्फ एडम जाम्पा ही हैं एक भाई इनके पास स्पिनर ले देकर, इसके अलावा सिर्फ पार्ट टाइमर बचते हैं, चाहे फिर वो भाई मैक्सवेल हों या फिर अगर नीचे देखें तो इनके पास नाथन एलिस भी है, स्पेंसर जॉनसन भी है। हाँ, जॉनसन का थोड़ा सा ये कि गेंद अच्छा करेंगे, अच्छी लेंथ पर करेंगे। तो इंडिया के बैट्समैनों का जो फॉर्म है, शुभमन गिल, तमन्ना सेंचुरी बनाकर आए, विराट कोहली सेंचुरी बनाकर आए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इतना तंग कर पाएगा, खासकर इन कंडीशंस में। इंडिया बहुत आगे, इंडिया बहुत आगे, बस जो इंडिया की ताकत है वो आज कमजोरी ना बन जाए। बस मैं ये कह रहा हूं, जो टॉप ऑर्डर इंडिया का है, कहीं ऐसा ना हो कि भाई 20 पर 3 हो गए, 40 पर 4 हो गए, वो ना हो, तो बाकी इंडिया आराम से मैच निकाल लेगा। बिल्कुल, और साइकोलॉजिकली फैक्टर जो है वो स्ट्रांग है ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ, और जैसा कि तुमने कहा कि उनकी ताकत उनकी कमजोरी ना हो जाए, ये बड़ा फैक्टर है। और एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ हुसैन जावेद जी भी जुड़े हुए हैं। हुसैन जी, क्या जवाब है आपके पास पद्मपति जी का, आखिरकार क्यों दोनों टीम्स को पहले बुला लिया गया? कह सकता हूं कि जब ये टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा, चाहे उसमें फाते कोई भी हो, लेकिन ये बात हमेशा कही जाएगी। और आज भी कई सीनियर प्लेयर, चाहे उसमें आप विव रिचर्ड की बात कर रहे हैं, आप उसमें इंग्लिश प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, और तो वो सब यही कह रहे हैं कि ये इसके लिए आईसीसी जिम्मेदार है कि इतना हेक्टिक स्केड्यूल क्यों बनाया प्लेयर्स का। और पद्मपति जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या जवाब था
दोनों टीमें यहाँ पर आ गई हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक था। तो मैं समझता हूँ कि आईसीसी को इस बारे में सोचना चाहिए था, इस बारे में उन्होंने कोई सोच विचार की नहीं है। तो आईसीसी के ऊपर आवाजें अभी भी उठ रही हैं। टूर्नामेंट के जो जब एक दफा ये टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा, हाइब्रिड के हवाले से आईसीसी के रोल पे दोबारा आवाजें उठेगी, उठनी भी चाहिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आगे जो टूर्नामेंट्स होने जाएंगे उनमें दोबारा से अगर हाइब्रिड का मॉडल आता है तो ऐसी गलती दोबारा रिपीट ना की जाए। और मुझे लगता है हाइब्रिड मॉडल कहीं ना कहीं बड़ा लूप होल भी है इस पूरे टूर्नामेंट का। ऐसा भी हो सकता था ना हुसैन साहब कि जो इंडिया आज मैच खेला, शायद ये मैच वो साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड खेल सकते थे, एक दिन का और रेस्ट मिलता उसके बाद, क्योंकि इंडिया को दुबई में खेलना है, तो आप 5 तारीख को खेल लेते, ये भी एक हो सकता था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतना टाइम था, इतने दिन ऑफ थे, इसको तमाम टीमों के लिए जो भी इस टाइम टॉप 4 टीमें हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा इसको कंफर्टेबल स्केड्यूल के तौर पे पेश किया जा सकता था। लेकिन आईसीसी की जो गलती है, उनकी जो नेग्लिजेंस है, वो यहाँ पर खुल के सामने आ गई है। बिल्कुल। मेरे सहयोगी भी बने हुए हैं, पंकज बने हुए हैं। पंकज, आज का मैच बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि इंडियन टीम के लिए और इंडियन क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ा ज्यादा क्रूशियल है। हर कोई चाहता है कि एक बार तो ऑस्ट्रेलिया को खदेड़ दिया जाए, और ऐसे में आप जहां खड़े हैं वहां पर क्या हलचल है? बिल्कुल, देखिए आज के मैच का बहुत लोगों को इंतजार है और सबका यही है कि इंडिया जीतेगी। मैं इस समय नोएडा की एक सोसाइटी में मौजूद हूँ। मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर सोसाइटी में किस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। बाकायदे तिरंगे के साथ जो है यहाँ बच्चे और उनके कई परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हैं, एंजॉय किया जा रहा है। और यहाँ सामने मैं दिखाऊँगा सहयोगी के माध्यम से, देखिए कि टीवी चल सबकी लगी हुई है। तो कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति जो है इंडिया के हैं, जो भारतवासी हैं, सबको एक उम्मीद है। आप देखिए यहाँ तिरंगा किस तरह से लगाया गया है, तिरंगे के साथ बगल में बैठे हैं, इधर सर बैठे हैं। यहाँ पर मिठाइयाँ और कई तरह के जो है सामग्री भी खाने पीने की आ चुकी है। तो कहीं न कहीं जश्न की तैयारियाँ भी शुरू है। पीछे देखिए कई छात्र हैं जो पढ़ने वाले हैं, ये लोग भी यहाँ पर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं। यहाँ इनके पीछे भी तिरंगा है, यहाँ भी बैठे हैं। तो ये कहीं न कहीं जश्न का माहौल है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैच स्टार्ट हो और कहीं न कहीं इंडिया की जीत हो। मैं बात करने की कोशिश करूँगा, बच्चे हैं इसमें बहुत सारे, मैं इनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? अक्षित। अक्षित, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th में। टीवी चल रही है, क्या इंतजार है? बस इंडिया जीतने का इंतजार है और तो कुछ नहीं, मतलब बस जीत जाए इस बारी। बहुत बार सेमीफाइनल्स में पहुंचती है बट जीत नहीं पाती है, बट इस बार जीतेगी, पूरी उम्मीद। वर्ल्ड कप का बदला लेगी? बिल्कुल बदला लेंगे उस दिन का। उस दिन का? हाँ। आप लोग क्या मतलब ऊपर भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हो, किस तरह से उम्मीद है? बस प्रार्थना तो यही कर रहे हैं कि कोहली मार जाए सेंचुरी। कोहली मार जाए जी। सबसे ज्यादा उम्मीद है किससे? कोहली से ही है। कोहली से। तो कोहली को कहीं ना कहीं आज खेलना जरूरी है। हाँ। क्या लगता है कि कितना अच्छा मैच होगा? क्या कांटे की लड़ाई होगी या एक तरफा होगा? कांटे की लड़ाई होगी। कांटे की लड़ाई होगी। जीत किसकी होगी? इंडिया। इंडिया की। तो मिठाई उठाई लड्डू उड्डू आ चुका है यहाँ पे? हाँ। उसके बाद बटेगा या बीच में भी खाओगे? उसके बाद उसके बाद। आपका क्या नाम है? दीपक मिश्रा। दीपक, आप भी बैठे होगा काफी देर से, यहाँ पर तैयारियां जोरों पे हैं, लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, यहाँ पूरा बनाया गया है, व्यवस्था किया गया है। क्या लगता है, उम्मीद क्या है मैच में, क्या आज रोमांच रहेगा? उम्मीद की तो कोई बात ही नहीं है, 100% इंडिया जीतेगी। 100%? 100% इंडिया। सबसे अच्छा या सबसे ज्यादा किस पे उम्मीद है? सबसे ज्यादा कोहली पे। कोहली पे। जो उसके 2 मैच 3 मैच देखे अभी, तो बहुत अच्छा खेल रहा है और इसमें भी वो बहुत अच्छा ही खेलेगा। और किस पे है? और एक हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या तो हमेशा से फेवरेट है और विराट कोहली खेल अच्छा रहा है, इसलिए उस पर बहुत उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए हर किसी को इनफैक्ट उम्मीद है, पंकज जी, हर कोई यही चाहता है कि यार आज विराट अच्छा करें, रोहित अच्छा करें, और तमन्ना हर कोई चाहता है यार जो इंडिया के टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो भी अच्छा करे। इसके अलावा क्रिकेट फैंस हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं भाई इंडिया को लेकर, कि उनकी उम्मीदें हैं कि भाई 2011 में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था वनडे फॉर्मेट में, फिर से हराएं। उनका क्या कहना है, सुन लेते हैं यार उनको भी। ऑस्ट्रेलिया का मैच है सेमीज, चांसेस तो इंडिया के ज़्यादा है जीतने के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो मेन बॉलर्स है वो लोग ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है ना, तो हमारे इंडिया को बेनिफिट है। तो इंडिया की तरफ से तो मैक्सिमम विराट का परफॉर्मेंस ज़्यादा रह सकता है। केएल राहुल भी अच्छा खेल रहा है, रोहित शर्मा भी अच्छा खेल रहा है, बॉलर्स भी अच्छे हैं। वरुण चक्रवर्ती पिछले मैच में बहुत अच्छा खेला था, स्पिनिंग ट्रैक है तो स्पिनर्स ज़्यादा विकेट ले सकते हैं, तो इंडिया को बेनिफिट ज़्यादा है, जीतने के चांसेस इंडिया के बहुत ज़्यादा है।
तो पिछले बहुत सारे चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया अच्छा ही खेली है, तो उनको ज़्यादा बूस्ट अप कॉन्फिडेंस है। पिछला ही T20 वर्ल्ड कप भी जीता है ना, तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस इंडिया को बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा ही है कॉन्फिडेंस भी, लेकिन खेलना भी है। जीतेगी इंडिया, ज़रूर जीतेगी आज। और मैं क्रिकेट रोज खेलता हूँ, तो पिछले मैच में भी श्रेयस बहुत अच्छा खेला था, तो आज भी उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। और विराट कोहली भी पिछले मैच थोड़ा मिसफेयर हो गया था, इस मैच में ही विल परफॉर्म वेल एंड आई थिंक इंडिया विल विन। जय इंडिया। ये कहना चाहेंगे इंडिया से बहुत उम्मीद है, वो अच्छा करे। पिछले बाकी मैचों में भी अच्छा करती हुई आई है, इस मैच में भी अच्छा करे और ऑस्ट्रेलिया को हराए। और अगर कुछ अच्छे तरीके से हराएगी तो मैच जीतने में मज़ा आएगा और हम फाइनल में ही पहुंचेंगे। वैसे अभी कुछ मैचों में आप देखिए ना कि इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इस मैच में भी यही उम्मीद रहेगी कि इंडिया अच्छा ही परफॉर्म करे। जहाँ तक मैंने सुना है तो ये पिच थोड़ा स्लो है, स्पिनर पिच है, तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि स्पिनर को ज़्यादा विकेट मिल सकता है आज। इंडिया टीम में जैसे रोहन चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा, अक्षय पटेल जैसे बॉलर हैं, तो जहाँ तक ये है कि ट्रेविस हेड, स्टीवन स्मिथ को रोकने में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। और देखिए पूरे देश भर से जो भारतीय टीम के प्रशंसक हैं, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, वो लगातार यही दुआ भी कर रहे हैं, यही उम्मीद भी कर रहे हैं कि ये मैच जीत के अब फाइनल का टिकट जो है वो भारत ले ले। क्योंकि कहते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ जो यादें जुड़ी हैं वो थोड़ी सी खराब है, नाइटमेयर टाइप की हैं। तो वो याद तो कोई नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करें, अब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच पड़ गया है तो जीतना तो है ही। तो भारत के अब एक और कोने में चलते हैं जम्मू कश्मीर में, और जम्मू से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं रमन सैनी। रमन, कैसा माहौल है? आप तो लग रहा है कि पूरे क्रिकेट प्रेमियों के बीच में घिरे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का बच्चा जो है वो क्रिकेट प्रेमी माना जाता है। खासतौर पर जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तब जज्बा कुछ और ही हो जाता है। लेकिन आज नॉकआउट मैच है और दुबई के स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं वो आमने सामने होंगे। जरूर दोनों देशों के बीच में कुछ खट्टी मीठी यादें रहती हैं, लेकिन आज जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनका मानना है कि भारत कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी श्रृंखला भारत ने खेली है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 2:30 बजे का इंतजार हो रहे हैं जब टॉस होगा और देखा जाएगा कि पहले कौन बल्लेबाजी करेगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सेमीफाइनल नॉकआउट मैच होने जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं, किस पर सबसे ज्यादा भरोसा है इस समय आपको? देखिए, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सेमीफाइनल नॉकआउट मैच जिसको हम कह सकते हैं वो खेला जा रहा है। अभी थोड़ी देर में शुरू होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से भारत ने अपने पिछले मैच जीते, एक टीम स्पिरिट के साथ पूरी टीम ने एक होकर सारे मैच खेले और जीते। सबसे ज़्यादा योगदान मुझे लगता है अगर आज किसी के ऊपर अगर हमारे इस मैच की डोर रहेगी तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो शुभमन गिल से अगर हम शुरू होंगे तो विराट कोहली हैं, रोहित जी हैं, श्रेयस अय्यर हैं, तो इन सबके ऊपर हार्दिक पांड्या है, सबके ऊपर डिपेंड रहेगा। और जिस प्रकार से पूरी टीम एक होकर मैच खेल के सभी मैच जीते हैं, खासतौर से पाकिस्तान का मैच, वो हमेशा हमारे दिलों में याद रहेगा। वो मैच एक यादगार बन के रह जाएगा कि इतने अच्छे तरीके से भारत की टीम ने वो जीता। पिछले मैच में वरुण चक्रवर्ती ने पंजा लिया था, आपको क्या लगता है कि इस बार भी वही कारनामा जो है दोहराएंगे? जी वही होगा, इस बार भी वही होगा। कितनी उम्मीद है, किस प्लेयर से ज्यादा उम्मीदें हैं आपको? वरुण से। आपको किस प्लेयर से ज्यादा उम्मीदें हैं? विराट कोहली। विराट कोहली, क्या लगता है आज विराट कोहली जो है वो सेंचुरी लगाएंगे अपनी? हाँ, सेंचुरी पक्की है। देखिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, किस पर जो है वो ज्यादा आपको इस समय भरोसा है, किस प्लेयर के ऊपर? उससे विराट कोहली। विराट कोहली सेंचुरी मारेगा। मुश्किल मैचों में हमेशा उनका जो है परफॉर्मेंस बढ़ जाता है आपको? जी पाकिस्तान के खिलाफ भी सेंचुरी मारी थी, आज भी सेंचुरी मारेंगे। आज भी सेंचुरी मारेंगे। जी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेविस हेड को लेकर बड़ा चिंता रहती है, ग्रैम मैक्सवेल को लेकर, स्मिथ को लेकर जो है वो चिंताएं जो हैं। लगता है कि आज कहीं ना कहीं भारतीय प्लेयर जो है ऑस्ट्रेलियन कंगारुओं के ऊपर जो भारतीय शेर हैं वो भारी पड़ेंगे। देखिए, हमारे बॉलर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे हम शमी की बात करें, वरुण की बात करें। वरुण ने लास्ट मैच में भी 5 विकेटें ली हैं। हार्दिक पांड्या भी अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत को ये मैच आसानी से जीतने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा
एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि आज भारत ऑस्ट्रेलिया से जीतकर फाइनल में जाएगा और फाइनल में भी जिस टीम के साथ भी फाइनल होगा उसको हराएगा। बिल्कुल, इनफैक्ट रमन जी वहां से तो लग रहा है कि इंडिया आराम से ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा, क्योंकि भाई मैच जबरदस्त होने वाला। और जहां वहां के जो फैंस हैं वो कह रहे हैं यार एक तरफा अंदाज में तमन्ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराता है। बिल्कुल रमन, जो आपकी हमने सुना, इनफैक्ट वहां से जो दर्शकों का जोश है वो काफी हाई है। और हुसैन साहब, हम यहाँ कहते हैं भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तमन्ना हम कहते हैं टक्कर, वहां पाकिस्तान में कहते हैं टाकरा, कि भाई टाकरा होगा दोनों टीमों का। और चलिए आपको आगरा भी लिए चलते हैं, जहां पर ममता भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी हम पूछेंगे कि वहां का कैसा। फिलहाल उनके पास मुझे लगता है कि संतोष ओझा बनारस से जुड़े हैं, क्योंकि बनारस में सुबह से ना पूजा अर्चना हो रही है। पहले थोड़ा पूजा अर्चना कर लेते हैं, क्योंकि भगवान का नाम लेंगे तभी तो आगे हमारा उद्धार होगा। तो चलिए संतोष जी, क्या खबर है, क्योंकि आज जो मैच है वो बड़ा तगड़ा है, टाकरा होने वाला है आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। तो क्या वहां के लोगों का कहना है और किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है? संतोष, देखिए लगातार जो जोश है वो हाई दिख रहा है। जो क्रिकेट प्रशंसक है, पूजा अर्चना बनारस में हम सुबह से तस्वीरें देख रहे हैं कि वहां पर जिस तरह से आरती की जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है। जो क्रिकेट स्टार्स हैं, जो उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं, उनकी तस्वीरें लेकर वहां पर उनको तिलक लगाया जा रहा है। ये बताता है कि किस तरह से भारत में क्रिकेट को एक धर्म की तरह से लिया जाता है। और देखिए ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत है और ये बताती हैं कि भारत में जब बात मैच की आती है और भारत की मैच की आती है तो हर कोई जो है पूरा जज्बा दिखाता है। संतोष मेरे सहयोगी मेरे साथ है। संतोष, क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह से तस्वीरें आ रही थी पूजा की? देखिए, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि बनारस में क्रिकेट के दीवानों की संख्या ज्यादा है। और जैसा कि आपने कहा, क्रिकेट को यदि धर्म कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो क्रिकेटर हैं और मैदान से अभी खेल के चले आ रहे हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि आखिर इनकी क्या कामना है, क्या चाहते हैं। सबसे पहले आपसे, क्रिकेटर है आप, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्या लगता है आज के मैच में भारत ऑस्ट्रेलिया? आज के मैच में विराट कोहली आराम से मारेगा शतक और शुभमन गिल, और एक तरफा इंडिया मैच जीतेगा। वरुण चक्रवर्ती विकेट है। क्या कहेंगे आप? इंडिया मैच जीतेगा। एक चीज बताइए, आप पुराने क्रिकेटर रहे, तो क्या लगता है इन लोगों का तो कहना क्रिकेट जीतेगा, इंडिया जीतेगा, आपका क्या निर्णय लेते? सबसे पहले तो मैं भारतीय टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचने की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और भारतीय टीम ने जिस तरीके से अभी तक प्रदर्शन किया है उसको देखते हुए ये जरूर लगता है कि वो निश्चित रूप से कप जीत के लाएंगे। इसमें शुभमान गिल, विराट कोहली, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी यदि अच्छे तौर पर परफॉर्म करते हैं तो इंडिया को विश्व विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, मतलब सेमीफाइनल के बाद फाइनल में भी है? जी, फाइनल में भी जीतेगी भारत। और मुझे पूरा यकीन है कि 100% परफॉर्म करेगा। और भारत के पास अच्छे गेंदबाज है, अच्छे बल्लेबाज है, निश्चित रूप से भारत जीतेगी। मेरी अग्रिम। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? भारत जीतेगी। भारत जीतेगी कैसे? उनकी टीम लाइनअप अच्छी है ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में, और ये परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं, तो अच्छा जीतेगी। आप क्या कहोगे? चलिए संतोष, देखिए लगातार भारत के हर कोने से बधाई देने वालों का भी तांता लगा हुआ है और इसी उम्मीद के साथ और यही दुआएं की जा रही हैं, ये प्रार्थनाएं की जा रही है कि भारतीय टीम आज बेहतरीन खेले। लेकिन बहुत हद तक डिपेंड करती है जीत पिच पर भी। बिल्कुल। तो पिच रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए दुबई की जो पिच है आमतौर पर हम देखा स्लो पिचेस होती है वहाँ की, और यहाँ पर स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिलती है। और ना सिर्फ इस मैच में बल्कि पहले भी देखें तो वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट निकाले थे। लेकिन टारगेट का जो पीछा करेंगे जो बल्लेबाजों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बाद में गेंद थोड़ा सा फंस कर आएगा इस पिच पर। और दुबई की पिच शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ा बहुत स्विंग मिलता है, और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा स्पिनर्स काफ़ी इफेक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 23 मैचेस जीते हैं और बाद में जो चेज कर 36 जीते हैं, यानी कि बाद में चेंज करना थोड़ा आसान हो जाता है। ओवरऑल हम आपको इनफैक्ट बता रहे हैं कि भाई दुबई स्टेडियम में जो 61 वनडे मैचेस हुए हैं उनके ये आंकड़े हैं, और जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 218 है और जो सेकंड इनिंग का 192 है। यानी कि तमन्ना यहां से हम समझ सकते हैं अगर आपने 250 260 बना दिए, विच इज हम कह सकते हैं मैच विनिंग टोटल है भाई, वो मैच विनिंग टोटल है। एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करते हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं पद्मपति जी। जो देवाशीष जी कह रहे थे कि आज ऐसी बैटिंग होगी भारतीय टीम की तरफ से जो सीधे बॉल जो है बुर्ज खलीफा तक ही जाएगी। कौन सा बैट्समैन ऐसा करने वाला है सर? देखिए, मैं एक पर्टिकुलर किसी बैट्समैन की बात नहीं करूंगा। दरअसल पिछले मुकाबले में आप अगर देखें तो हमारा टॉप ऑर्डर एकदम फ्लॉप रहा।
30 रन पर 3 विकेट, यानी तीनों क्रीम जो थे, रोहित, गिल और विराट कोहली, तीनों ही आउट हो गए थे। अब इन तीनों के चलने की बारी है। अगर हम 270 से 280 का स्कोर करना चाहते हैं तब हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि ये तीनों में से कम 2 चले और एक आखिरी ओवर तक रहे। और इन तीनों में ये मादा है। गिल भी अब काफी मैच्योर हो चुके हैं और वो उन्होंने ऐसा कई बार किया है कि अंत तक रहे हैं, सेंचुरी बनाई है और उसके बाद आखिरी ओवर तक रह करके आए, टीम को एक अच्छा स्कोर दिया या तो चेज किया है। तो जहां तक ये बल्लेबाजी का सवाल है तो हम किसी एक व्यक्ति पर नहीं भरोसा कर सकते, हमें पूरे टॉप ऑर्डर पर भरोसा करना होगा। लोअर मिडिल ऑर्डर हमारा अच्छा खासा रन दे रहा है, बीच में मिडिल ऑर्डर में भी हमारे रन दे रहे हैं, लेकिन एक बात हमको कहनी है, भारत में एक चेंज होना चाहिए। मालूम नहीं वो क्या करेंगे, लेकिन जिस तरह से शमी गेंदबाजी कर रहे हैं वो कहीं से भी अप टू द मार्क नहीं है, वो उनकी प्रतिष्ठा के साथ न्याय नहीं करती है। तो बेहतर होगा कि आप 2 में से किसी एक गेंदबाज को ले, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि पहले मैच के बाद वो विकेट हिल रहे हैं, उनकी झोली खाली रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर दूसरा कोई आएगा तो भी, और मार भी उन्होंने खाई है। तो हमारे लिए या तो अर्शदीप, और अगर आपने आजमाए हुए घोड़े को लेना है तो आपके पास राणा है, हर्षित राणा है, लेकिन अर्शदीप को मैं टॉप प्रायोरिटी इसलिए देना चाहूंगा कि वो बाएं हाथ के गेंदबाज है। तो भारत में एक चेंज मैं कम से कम अगर होता कप्तान तो मैं एक चेंज लेके उतरता, जहां तक मेरा अपना विश्वास है। और जहां तक ऑस्ट्रेलिया की बात अगर देखते हैं तमन्ना, तो आप ऑस्ट्रेलिया में देखो कि जो कॉनली लिए गए हैं वो उनका रिप्लेसमेंट जो है मैथ्यू हार्ट का, तो वो कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि वो ओपन करेंगे। ओपन के लिए इनके पास दूसरे साथी लेने होगा, लेकिन हाँ हमें ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, बिल्कुल पदपति सर बिल्कुल, लेकिन आपको एक अपडेट दे दें हम कि पिच रिपोर्ट आ गई है और सिर्फ 1 मिनट के बाद दोनों कैप्टन मैदान पर भी आ गए। टॉस होने वाला है थोड़ी देर में और टॉस बड़ा क्रूशियल रहेगा क्योंकि जो टीम टॉस जीतेगी आई थिंक वो पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि माइकल एथरटन जहां से उन्होंने पिच रिपोर्ट की है उन्होंने बताया कि भाई जो डाउन द ग्राउंड बाउंड्रीज है, जो स्ट्रेट बाउंड्री हुसैन साहब वो 77 मीटर की है और जो साइड बाउंड्रीज है, जो स्क्वायर बाउंड्रीज है वो कंपैरेटिवली कम है, यानी कि 62 मीटर की बाउंड्रीज है और 69 मीटर की बाउंड्रीज है। जो पिच है वो भाई ड्राई सरफेस है और क्रैक्स भी उस पिच पर, और जो हाँ बैटिंग कर सकते हैं और उन्होंने भी बताया कि टॉस जीतकर आप बैटिंग कीजिए, विच इज वेरी वेरी गुड। जो भी टॉस जीतेगा बॉल ग्रिप करेगी सर, बॉल ग्रिप करेगी स्पिनर्स के लिए और स्पिनर्स काफी इफेक्टिव होने वाले हैं। तो मुझे लगता है हुसैन साहब वही कॉम्बिनेशन कि 4 स्पिनर प्लस एक तेज गेंदबाज, अब वो कौन होगा शमी वर्सेज अर्शदीप में? हुसैन साहब जी बिल्कुल आपने सही किया और मैं समझता हूं कि अभी सर ने बात की कि टीम में एक चेंज होना चाहिए। मैं समझता हूं उस चेंज का टाइम जो है ना गुजर चुका है। उसकी वजह है कि इससे जो पिछला मैच था उसमें अगर अर्शदीप आ जाते या उसमें हर्षित आते तो सही था। अब जो है ना ये नॉकआउट स्टेज है, आई डोंट नो, मुझे इस पे डाउट्स हैं जी। मुझे भी यही लगता है कि जो शमी है वो अपनी उस ले के अंदर नहीं है, कहीं ना कहीं उनको फिटनेस के इशू है। लेकिन अब ये तो शर्मा जी पे डिपेंड करता है कि वो उनको चांस देंगे या कोई चेंज करेंगे। तो अमूमन देखा ये कि जब टीम जीत रही होती है और बिल्कुल आप नॉकआउट स्टेज के अंदर आते हैं तो फिर कोई चेंज होती ही नहीं है। तो आई थिंक वो जो ट्रेनर है वो तो छूट चुकी है। लेकिन जो आपने पिच रिपोर्ट बताई है, मैं आपको बताऊं इस वक्त टीम इंडिया के बस्ते में वो सारे हथियार हैं, क्वालिटी स्पिनर्स इनके पास है, इनको 4 स्पिनर के साथ जाना चाहिए, प्लस इनका जो टॉप ऑर्डर है, सर ने भी कहा कि आखिरी मैच उनके लिए इतना अच्छा नहीं किया। तो याद रखने की बात है कि ऑस्ट्रेलिया के पास मैट हेनरी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास काइल जेमिसन नहीं है, और यही वो थे गेंदबाज जिन्होंने इंडिया के टॉप जो मतलब जो उनका टॉप ऑर्डर था उसको खदेड़ के रख दिया था। तो उनका जो बॉलिंग अटैक है इसका ऑस्ट्रेलिया का वो इतना अच्छा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक चांस है कि टीम इंडिया आज अपने ब्लूम में होगी, अपने जोन में होगी। लेकिन मैं हमेशा इंडियंस को सुनता हूं, अभी आपने भी अपनी जनता को सुनाया, तो हर बंदा ये कहता है हमें 100 चाहिए कोहली का। आज मैं चाहता हूं आज आप कोहली को आराम दें, ये जिम्मेदारी शर्मा को दें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं अगर आपके कैप्टन 15 ओवर तक खड़े हो गए तो वो टीम की नैया पार कर लेंगे। और शर्मा का इंपैक्ट कई दफा टीम के अंदर कोहली से भी बड़ा हो जाता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हुसैन जी, कोहली जी के लिए कहा जाता है ना कि जहां मैटर होते हैं बड़े वहां कोहली होते हैं खड़े, तो आज मैटर तो बड़ा है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं वही कहूंगा कि उनके सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है और अगर आप
नॉकआउट की हिस्ट्री देखें इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, तो वो ऑस्ट्रेलिया के हक में रही है। ये एक हार्श फैक्ट है, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट ही होता है। तो मैं यही कहूंगा कि इंडिया जो है आज के मैच में, मेरे हिसाब से इंडिया जो है वो 55% इनका चांस है कि टीम इंडिया आज जीत सकती है। लेकिन टीम इंडिया के लिए 3 मसले हैं। सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ये सबसे बहुत, मैं आपको बताऊं ये कोई इतना छोटा मसला नहीं होता, क्योंकि जब टीम ऑस्ट्रेलिया हो ना, फिर ये मत देखें वो टीम कितनी कमजोर है, उसमें क्या नहीं है। नॉकआउट में आपकी पिछली नाकामियां, आपकी पिछली कामयाबियां वो पीछे रह जाती हैं। नया दिन होता है, तो ऑस्ट्रेलिया को हल्के में ना लें। इसके अलावा ट्रेविस हेड जो है ये एक वन मैन आर्मी है और इन्होंने इंडिया को बहुत तंग किया। अगर आज वरुण चक्रवर्ती इनको काबू कर ले तो मैं समझता हूं कि ट्रेविस हेड को भी काबू किया जा सकता। रमन, तो ये चक्रवाती तूफान जो वरुण चक्रवर्ती का आएगा वो कितना आज सबको अपनी चपेट में लेगा, ये पता कीजिएगा क्रिकेट लवर्स से जो आपके साथ खड़े हैं, क्या कुछ कहना है उनका, किनसे ज्यादा उम्मीदें हैं? और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया है तो बैटिंग करने का फैसला किया है। तो पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम और गेंदबाजी करती हुई नजर आएगी टीम इंडिया। तो रोहित शर्मा एक बार फिर से टॉस हार गए हैं, लेकिन मुझे लगता है इसको लक मान लेना चाहिए रोहित शर्मा की। नहीं, इनफैक्ट ट्रेंडिंग रहा है ये इस पूरे टूर्नामेंट में कि इंडिया टॉस हारा है और मैच जीता है। आज भी देखिए हम टॉस हार गए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगा और ये ठीक भी है। जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा ही करेगा। अब यहां से हमें ऑस्ट्रेलिया को रोकना होगा और कम स्कोर पर रोकना होगा। अब ट्रेविस हेड को जल्दी आउट कर लीजिए, जो हुसैन साहब कह रहे थे इनफैक्ट। और लेकिन अच्छा टॉस है ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भाई ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। अब भारतीय टीम क्या चेंज कर सकती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, थोड़ी देर में प्लेइंग 11 आ जाएगा। पदमपति जी के पास चलते हैं। पदमपति जी, टॉस जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, यानी कि चेस करती हुई नजर आएगी भारतीय टीम। बिल्कुल। तो ऐसे में जैसा कि आप भी कह रहे थे कि भारत के लिए चेस करना थोड़ा सा आसान रहेगा क्या? तमन्ना, हमने पहले भी कहा, तुमने हमारी बात को डिस्टो किया था कि इट इज गुड टॉस टू लूज। गुड टॉस टू लूज। क्योंकि देखो अभी चहल ने, जो मोनू ने आंकड़े भी बताया, देखिए मैं स्टैटिस्टिशियन नहीं हूँ और न मुझे इस पर ज्यादा विश्वास है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जिस टीम ने चेस किया है बाली उसके हाथ ज्यादा लगी है बजाय बल्लेबाजी करने वाली टीम से। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है, दूसरी बात एक और है कि इसमें टर्न नहीं है, विकेट में बहुत ज्यादा टर्न अगर करें तो टर्न नहीं है, क्योंकि कलाई का गेंदबाज भी गेंद को घुमा नहीं सका। यहाँ क्या है, विकेट का धीमापन है, विकेट बहुत स्लो है, गेंद रुक के आ रही है, गेंद फंस के आ रही है और यहाँ के लिए स्ट्रोक बनाना बहुत मुश्किल है। देखने वाली बात होगी कि ट्रेविस हेड किस तरह से यहाँ खेलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 2011 के क्वार्टर फाइनल आपको याद है, मैंने वो कवर किया था, वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था, वहाँ क्वार्टर फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उसके बाद 14 वर्ष हो गए और हम आईसीसी के टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं पाए। तो आज ये मौका भी है, दस्तूर भी है। तो इसके लिए हमें एक पूरी गेम प्लान बनाना होगा निश्चित रूप से कि ट्रेविस हेड को कहाँ बॉलिंग करनी है, हमें स्टीव स्मिथ को कहाँ करना। देखिए 3 बहुत बड़े सितारे हैं, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, वेन मैक्सवेल के बारे में आप बता नहीं सकते कितनी महान पारी खेली है। मुझे याद आता है जब 2023 का वर्ल्ड कप में जो है डबल सेंचुरी बनाई थी, जबकि 98 पर 8 विकेट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के और हार के एकदम करीब थी, लेकिन अफगानिस्तान के झगड़े से जो है जीत निकालनी थी मैक्सवेल ने। और ये पारी मुझे याद कराती है 1983 की जिम्बाब्वे के विरुद्ध कपिल देव की पारी कि 16 पर 5 और 250 के ऊपर हमारा स्कोर। तो ये चीजें चेंज होता है, चमत्कार होते हैं, कभी कभी वो याद रह जाती है, हमेशा के लिए याद रह जाती है। तो हमें 3 खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान देना है। बिल्कुल, 3 खिलाड़ियों पर विशेष फोकस रहेगा। एक बार रुक लेते हैं, हमारे 2 सहयोगी काफी देर से वहां पर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पंकज और रमन सैनी जुड़े हुए हैं। पंकज, आपके पास पहले आते हैं। टॉस ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत गई है, वहां पर मौजूद तमाम क्रिकेट प्रेमियों से पूछेगा, क्या टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया के लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा या फिर भारतीय टीम को इसका फायदा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए टॉस जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया और मैं दिखाऊंगा कि मेरे साथ देखिए तमाम यहाँ पर लोग बैठे हैं, यहाँ पूरी व्यवस्थाएं की गई है। मैम, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत गया है,
इंडिया की मतलब इंडिया को पहले फील्डिंग करना है, क्या लगता है, क्या उम्मीद है? ऑब्वियसली इंडिया जीतेगी। आज इंडिया में सबसे अच्छा गेंदबाजी कौन करेगा? शमी से उम्मीद कर सकते हैं हम। शमी से? हाँ जी। आप भी देख रही हैं मैच, क्या उम्मीद है आज? कुछ नहीं हो सकता मैच में। कौन जीतेगा? कुछ नहीं, लास्ट टाइम पे कुछ भी हो सकता है। मतलब कांटे की टक्कर होगी? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। सर आपका क्या नाम है? उनके आते ही चक्रवर्ती तो इनकी विकेटें ले जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जल्दी इनको आउट करने की कोशिश करेंगे। और चक्रवर्ती का जैसे पिछली बार हमने परफॉर्मेंस देखा, बैटिंग में बढ़िया है ही है, इस बार भी 4 विकेट तो ले जाएगा। 4 विकेट ले जाएगा। सर आपको क्या उम्मीदें लगती हैं? इंडिया जीतेगी, हम इंडिया के फेवर में दुआ करते हैं, सेमीफाइनल में जीते, फाइनल में भी जीते। अब के वर्ल्ड कप हम पे आवे, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बिल्कुल, झंडा लेके बैठे हैं आप। सर आपकी क्या लगता है, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो यही है कि इंडिया जीतेगा, ये तो निश्चित है। सबसे अच्छा कौन खेलेगा और कौन गेंदबाजी करेगा? मेरे अनुसार आज बढ़िया मैच खेलेगा विराट कोहली और रोहित शर्मा, और बुमराह की बॉलिंग हमेशा बढ़िया रहती है। अब बुमराह नहीं है ना, शमी है और वरुण है, तो समी अच्छा करेंगे। चलिए पंकज, बुमराह को अभी याद किया जा रहा है, लेकिन बुमराह इस वक्त नहीं है, इस पूरे चैंपियनशिप में नहीं थे। फिलहाल जम्मू का भी रुख कर लेते हैं। हुसैन जी आऊंगी, क्योंकि जम्मू से मेरे से होगी, बड़ी देर से खड़े हैं वहां क्रिकेट प्रेमियों के बीच में। जी, जम्मू में गर्मी लग रही है, लेकिन अब जब भारत जीतेगा तो ये गर्मी पारा जो है और बढ़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जीत की ये गर्मी कहीं ना कहीं महसूस हो रही है पहले से ही। और जिस तरीके से भारत ने टॉस जरूर हार लिया है, लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय टीम जो है वो आगे बढ़ रही है। एक फास्ट बॉलर और 4 स्पिनर जो हैं वो दोबारा खिलाने की जो है वो ट्राई जो है वो रोहित शर्मा ने किया है। जिस तरीके का कॉम्बिनेशन न्यूजीलैंड के साथ देखा गया था। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, ये बताइए, भारत टॉस जरूर हार गया है, लेकिन मैच क्या लग रहा है आपको? देखिए, आज भारत का दिन है, भारत जीतेगा। भारत के पास अच्छी टीम है और सारी टीम मिलकर पिछले मैचेस भी खेली और जीती, और आज भी मुझे पूरा विश्वास है, हम सबको पूरा विश्वास है कि स्पिनर्स हमारे, खास तौर पर हमारे बैट्समैन अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। विराट कोहली से एक्सपेक्टेशंस है, ऋषभ पंत से एक्सपेक्टेशंस है, हम सबको एक्सपेक्टेशंस है, अपने प्लेयर से, रोहित से एक्सपेक्टेशंस है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्लेयर हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करती तो ज्यादा फायदा होता, या चेस करने में ज्यादा इंडिया स्ट्रांग है? देखिए, बैटिंग लाइनअप हमारे पास अच्छी है, हम लोग चेस भी कर सकते हैं। अगर पहली बैटिंग करते हैं तो स्कोर अच्छा बनाते हैं, पर हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जो ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे पास बैट्समैन अच्छे हैं। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जैसे बैट्समैन भी हमारे पास हैं, जो ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी कराते हैं, बैटिंग भी करते हैं। तो अच्छी हमारे पास बल्लेबाजी है। मुझे लगता है कि भारत को ये मैच जीतने पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज हम निश्चित तौर पर ये मैच जीतेंगे और फाइनल्स में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करेगी और उनको कम स्कोर पर जो है वो रोकने की एक चुनौती भारतीय टीम के पास होगी, तो किस पर सबसे दारोमदार आपको लग रहा है? देखिए, पेसरों में शमी पे और पांड्या पे दामोदर जो है वो रहेगा। इसके साथ साथ वरुण के ऊपर भी जो है वो दामोदर जो वो रहने वाला। पिछले मैच में भी उन्होंने 5 विकेट्स ली थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट करेंगे और 250 से नीचे इनको रोकने। बिल्कुल रमन जी, वहां से ये उम्मीद है, बिल्कुल आपने करने की तैयारी जो है वो जी 250 के नीचे बॉलर रोकने के लिए। लेकिन हुसैन साहब 2 चेंज किए ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया बड़ा स्मार्ट खेला कि भाई हम तनवीर संघा को लेकर आ रहे हैं टीम में, अब जॉनसन की जगह वो आए हैं टीम में, और कूपर कॉनोली भी आ गए हैं। हालांकि वो उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है ना तनवीर संघा के पास है। तनवीर संघा का इनफैक्ट मैं देख रहा था 3 मैच हैं, सिर्फ 3 वनडे मैच और 2 आउट किए उन्होंने। और अगर 110 मैच वहां पर एडम जांपा ने खेले, उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और 185 उनके विकेट हैं। अब ऐसे में एडम जांपा वर्सेस वरुण चक्रवर्ती, आपको क्या लगता है इन दोनों में कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा? देखिए मनु, ये आपने अच्छा किया कि आपने टीम के बारे में बता दिया कि ऑस्ट्रेलियन साइड में कौन है। तो मैं समझता हूं, मैं भी आज इससे पहले एक और शो में यही कह रहा था कि स्मिथ के पास अगरचे बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, और दुबई की विकेट अब सब जानते हैं ये स्पिन ट्रैक है, और यहाँ पे उनको सांगा को ट्राई करना चाहिए, जो अभी अब तक उन्होंने किया नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा दाव खेला स्मिथ ने कि वो सांगा को इस तरह लेकर आए। ये अलग बात है कि सांगा अब यहाँ पे उनका बर्ताव जो है वो क्या होगा, वो एक सेपरेट चीज है। लेकिन मैं ये कहूंगा, आपने बात की जैम्पा की और चक्रवर्ती की, दोनों अपनी जगह, मतलब दोनों में ही काबिलियत है, उसमें कोई शक नहीं है। जैम्पा का एक्सपीरियंस जो है वो चक्रवर्ती के सामने बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चक्रवर्ती एक तरह के जादूगर बने। आप उनकी कैरम बॉल देखें और आप उनकी जनाब उनकी जो फ्लाइट आती है क्या जबरदस्त है, और ऊपर से जो उनकी गुगली है। तो यही तो चीज है जो न्यूजीलैंड के जो टॉप प्लेयर, उनका पूरा टॉप ऑर्डर इसको पढ़ने में ही उड़ गया सारा। तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड है, सबसे बड़ा जो एक एक्स फैक्टर है, वो आज भी वरुण चक्रवर्ती को होना चाहिए। एक चीज ऐड करूंगा आखिरी,
कि मैं ये समझ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, थोड़े से भी अगर पॉजिटिव देखें तो उनके लिए क्या होना चाहिए, मुझे लग रहा था कि शायद टॉस अगर उनके हक में जाएगा और वो पहले बल्लेबाजी कर लेते हैं तो ये उनके लिए एक साय ऑफ रिलीफ होगा, बजाय वो चेस कर रहे हो, उनके सामने चक्रवर्ती हो, उनके सामने पांड्या हो, उनके सामने कुलदीप हो। तो मैं समझता हूं कि ये ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से अच्छा हुआ है। अब जो गेम है वो सारी ये कि अगर ऑस्ट्रेलिया बोर्ड पे 270-80 रन लगा देता है तो मैं अगेन वही कहूंगा कि इट्स अ नॉकआउट मैच, और चेस करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि पिछले मैच में उसमें फर्क है, उस पे टीम इंडिया पे कोई प्रेशर नहीं था, आप वो मैच हार के बाहर नहीं होने जा रहे थे। आज का मैच दोनों टीमों के लिए बहुत है, मैं ये नॉकआउट है। तो ऑस्ट्रेलिया ने अगर तो इतने रन बोर्ड पे लगा दिए जो मैंने बताए हैं, फिर तो वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 180, 200, 220 तक में रहे तो फिर इंडियन टीम का क्लियर चांस है कि वो फाइनल के लिए थ्रू कर जाएंगे। बिल्कुल हुसैन साहब, आप भी जवाब देना। इनफैक्ट हम पद्मपति सर के पास चलते हैं और दो चीजें उनसे पूछते हैं। तमन्ना, इंडिया इनफैक्ट पहले बॉलिंग करेगा और शमी है टीम में, अब शमी उस तरीके से रिदम में नहीं दिखे थे। हाँ, बांग्लादेश के साथ 5 आउट किए थे। अब ट्रेविस हेड है जनाब, अब ट्रेविस हेड के सामने इनफैक्ट अगर आप उनका देखें, उनका स्टांस है वो ऐसे खड़े होते हैं। अब क्या उनके पास राउंड द विकेट आकर अगर आप बॉल करेंगे और पटकी हुई गेंद करेंगे बार बार, क्या वो हथियार होगा नंबर 1? या फिर आपको लगता है कि पावर प्ले में वरुण चक्रवर्ती को ले आइए, क्योंकि अगर ट्रेविस हेड थोड़ा सा टिक गए, अगर उन्होंने 15-20 बॉल खेल ली, फिर ये बल्लेबाज हाथ नहीं आएगा और आप रन रोक नहीं सकते ऑस्ट्रेलिया को। आउट करके ही ऑस्ट्रेलिया को आप नीचे रख सकते हो स्कोर में। तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए अगेंस्ट ट्रेविस हेड? पद्मपति सर, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ की विकेट, यहाँ की जो पिच है वो ट्रेविस हेड के करीब उसके मनमाफिक नहीं जी, ये धीमी विकेट है। और देखने वाली बात होगी, मैं तो ईश्वर से यही मनाऊंगा कि शमी अपने फॉर्म में वापस आए। देखिए पिंडली की चोट रही उनकी, और पिंडली की चोट बहुत आसान नहीं होती, आप ये याद रखिए। अब अगर वो अपने पुराने फॉर्म को दिखाते हैं तो ट्रेविस हेड के लिए एक मुश्किल खड़ी होगी जी। लेकिन हाँ, अगर वहां से विकेट नहीं लेते, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि शुरू में ही आप वरुण चक्रवर्ती को ले आए। वरुण चक्रवर्ती अगर आते भी हैं तो कम से कम 7-8-9 ओवर बाद आए। और ये जो है पंड्या, देखिए पंड्या को जब मैंने देखता हूं मैं, तो मुझे करसन घावरी की याद आती है। जावेद भाई बहुत पुराने जमाने की खिलाड़ी रहे हैं वो, और उन्होंने अपने अधिकांश विकेट शॉर्टिंग गेंदों पे लिए, ऐसे बाउंसर किए हैं कि बॉलिंग को बहुत करीब रहा है, वहां से उनको विकेट मिला है। और हमारे हार्दिक पांड्या को भी इसी तरह की गेंदों पर विकेट मिलते रहे। हालांकि उनके पास मूवमेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन कुल मिलाकर के हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारा जो पेस अटैक है उतना स्तरीय नहीं है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का स्तरीय नहीं है। अनुभव ही ना, हमारे पास अनुभव तो है, लेकिन हमारे फॉर्म हमको नहीं समझ में आ रहा है। हमारे जो मुख्य शस्त्र है, हमारा मुख्य वीपन जो है वो हमारे चारों स्पिनर्स है। अगर चारों स्पिनर चल गए, और देखिए एक बात याद में रखिए कि कोहली का जहां तक सवाल है, चाहे पाकिस्तान रहा हो चाहे ऑस्ट्रेलिया रहा हो, अपना बेस्ट उन्होंने इन दोनों टीमों के खिलाफ निकाल के दिया है। हम उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कंडीशंस होती हैं। और जहां तक पिच का सवाल है, तो पिच तो आप देखिए धीमी है, वहां टर्न आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि उधर जड़का अकेले कलाई के स्पिनर है, हमारे पास 2 हैं, एक लेग स्पिनर है, एक चाइनामैन है, और ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हमें मिलता है। फिर आज स्टीव स्मिथ ने कहा भी कि हमारी चिंता का सबब जो है वो है वरुण चक्रवर्ती। हालांकि उन्होंने ये भी माना केवल वरुण चक्रवर्ती नहीं, पूरा जो भारत का स्पिन चौगड्डा है वो जबरदस्त है, बहुत अनुभवी है, बहुत अचूक है, इसलिए हमें बड़ा संभल के खेलना होगा। तो देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सभी बिल्कुल, लेकिन पद्मपति जी, मैंने पहले जब से मैंने पहला शो किया और अभी तक आप मोहम्मद शामी के बड़े पीछे पड़े हुए हैं, चोटिल हो गए हैं, उनको थोड़ी देर के लिए रेस्ट कराना चाहिए। लेकिन तमन्ना पीछे नहीं, तमन्ना देखिए मैं उसका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। जी। उसके पास दोनों तरह की गेंद है, बाहर भी अंदर भी, और बाद में भी वो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। रिवर्स स्विंग की उनके पास जबरदस्त है, सब कुछ है, लेकिन वो चोटिल है। जावेद हमारी बात को जानते हैं, वो चोटिल है, वो अपने हाथ फिटनेस पे खेल रहे हैं।
और मैं तो उनका पेस हमको दिखाई दिया। आपने देखा कितनी बार उन्होंने बल्लेबाज को बीट बिल्कुल किया। पिछले मैच में भी उनको कंधे में चोट लगी है और काफी तेज बॉल आई। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा हुसैन साहब के। इनफैक्ट हम चलते हैं, बहुत देर हो गई सर आपके पास आए हुए। जो पदमपति सर ने बोला एग्जैक्टली उसी पर हमें पूछना चाहता हूं, क्योंकि इतने मीम्स वायरल हुए हैं सर ट्रेविस हेड को लेकर। आलिया जी आलिया, आपने देखा इतने सारे मीम्स आए हैं। अब ट्रेविस हेड का जैसे मैंने आपको प्लान बताया था, क्योंकि अगर आप छोटी गेंद करेंगे तो इतना कट जबरदस्त मारते हैं ऑफ साइड में, अगर फुल लेंथ करेंगे ऑन साइड में बड़ा अच्छा खेलते हैं पांव पर, तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे रोके ट्रेविस हेड को? और यहां पर आपने देखा होगा जब विराट ने जो शॉट खेला था पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट पर जब आउट हुए थे, स्लो पिच है सर, ये आपको पेस नहीं देगा विकेट। आपने जडेजा का देखा होगा, जो कट मारा था वो भी आउट हो गए थे, तो गेंद रुक कर आ रहा है। तो ऐसे में ट्रेविस हेड के खिलाफ क्या प्लानिंग होनी चाहिए इंडिया की? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, गेम प्लान टीम इंडिया का सिंपल होना चाहिए। मैं वही कहूंगा कि सर ने सही कहा कि वरुण चक्रवर्ती को एकदम बिल्कुल स्टार्ट में ना लेके, लेकिन 8वां ओवर हो जाता है, 9वां ओवर होता है, फिर उनको ले अगर हेड खड़े होते हैं। और मैं कहता हूं कोई इसमें बुरा नहीं होगा कि आप उनसे 7-8 ओवर करवा दें। वरुण चक्रवर्ती शुरू में उनको बांध भी सकते हैं और विकेट निकाल भी सकते हैं। उनके ओवर आखिर में मतलब बिल्कुल आखिर के लिए सेव करना ये आज अच्छा आइडिया नहीं होगा। तो ट्रेविस हेड को आज वरुण चक्रवर्ती के जरिए काबू किया जाए, इसका हल तो यही है। और बाकी मैं ये कहूंगा कि सिर्फ इसमें सारा मसला ट्रेविस हेड का नहीं है। आप अगर इसमें लबुशेंगे की बात करें, आप इसमें स्मिथ की बात करें, ये भी वो प्लेयर है जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, इंडिया के अंदर साल से खेल रहे हैं, इसलिए उनको पता है कि इंडियंस की जो स्ट्रेटेजी होगी इस हवाले से क्या होगी। मुकाबला अच्छा होने जा रहा है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर भी मैं कहूंगा साय ऑफ रिलीफ है कि उनकी बैटिंग आ गई है। उनके पास जो कुछ भी आज है वो सब मिला के बैटिंग ही है, उनकी बॉलिंग में वो वाली काट नहीं है, ये हम सब जानते हैं। तो स्मिथ ने यही कहा होगा अगर हमारी सबसे अच्छी क्वालिटी है आए फिर उसी को इस्तेमाल करते हैं। और मैं समझता हूं कि स्कोर बोर्ड पे अच्छा स्कोर लग गया तो फिर टीम इंडिया के लिए जो हालात है ना वो ऐसे हो सकते हैं कि वो जीत सकते हैं, लेकिन फिर उनको एक लंबा सफर भी तय करना होगा, ये इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल। और दोनों सहयोगी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज मेरे साथ मौजूद है। पंकज, क्या लग रहा है कि बैटिंग लाइनअप बड़ा कमाल करने वाला है या बॉलर्स आज धमाल करने वाले हैं? क्या कहना है वहां मौजूद लोगों का? बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर मौजूद है उनका साफ तौर पे कहना है किसी भी स्थिति में इंडिया जीत रहा है और इंडिया की जश्न मनाने के लिए बिल्कुल यहाँ पर तैयारियाँ भी हो चुकी हैं। मिठाई से लेकर के यहाँ पर खाने पीने की सामग्री भी है। मैं बात करूँगा सर, यहाँ पर देखिए बच्चे भी हैं 2 बैठे हुए इनके पास, इनका क्या कहना सबसे पहले इनसे पूछूंगा। क्या कहना है, कौन जीत रहा है? इंडिया में सबसे अच्छा कौन खेलेगा? शमी बॉलिंग करेंगे अच्छा। आपका रोहित शर्मा खेलेगा बढ़िया। रोहित शर्मा अच्छा खेलेगा आज पूरा लास्ट तक खेलेगा। बॉलिंग कौन अच्छा करेगा? सामी करेगा। सामी करेगा, तो बॉलिंग सामी करेगा। सर आपने पूरा व्यवस्था किया है, सभी लोग यहाँ पर आए हैं। जी जी, लगभग 20-30 लोग यहाँ बैठे हैं जी। क्या जश्न मनाया जाएगा, क्या उम्मीद? तो हमने पहले ही बोल दिया कि हमारा भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा और आज बिल्कुल जीतेगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत गई है जी, क्या लगता है कितना टारगेट देगी, उसको रोकना कितना इतना आसान लग रहा है आपको? नहीं, टॉस जीतने से बाजी नहीं जीती जाती। बाजी जीतेगी इंडिया? बाजी तो इंडिया ही जीतेगी। इंडिया सबसे अच्छा आज कौन बाजीगर बनेगा? हमारे यहाँ तो सारे बाजीगर है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शमी, सारे एक से एक बढ़कर हैं। सर जश्न अभी से स्टार्ट कर दिए, मिठाइयाँ हैं, तमाम चीजें यहाँ पर हैं। ये हमारी देश के प्रति, हमारी भारतीयता के प्रति हमारा प्रेम है। जब ये जुनून हमारे ऊपर सवार रहेगा तो हमारी जो भावनाएं है ना वो एक पावर बन के काम करेंगी और वो हमारे खिलाड़ियों को उनका मनोबल, तिरंगा लहरा जाएगा, तिरंगा लहराएगी और जीतेगी। तिरंगा लहराया जाएगा और हमेशा लहराता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पंकज, एक बार फिर से रुक करते हैं जम्मू का। मेरे सहयोगी रमन सैनी इस वक्त जुड़े हुए हैं लगातार। रमन, क्या कुछ, क्योंकि आप लगातार क्रिकेट प्रेमियों के बीच में हैं और जिस तरह से जोश वहां पर हाई दिख रहा है वो वाकई लग रहा है कि मैच बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। कुछ कहना है उनका, कुछ गा के बताएंगे, कुछ डायलॉग बोल के बताएंगे, क्योंकि जब मैच की बात आती है, जब क्रिकेट की बात होती है तो कोई गुरेज नहीं करता।
जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरीके से तैयारियां जो हैं वो पूरी हो गई हैं और रात 10 बजे जैसे ही भारत की जीत का उद्घोष होगा उसके बाद आप सब देखेंगे कि पूरा जम्मू एक बार फिर सड़कों पर होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ जो जीत हासिल की थी उसके उसी तरीके का जश्न जो है वो मनाया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे एक बार लोग फिर हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए, भारत की जीत तो आप लोग तय मान रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कोई भारत के लिए डायलॉग, कोई गाना, कोई कुछ सुना पाएंगे? बिल्कुल बात सही है, भारत की जीत बिल्कुल है, क्योंकि बदला भी लेना है कंगारू से। तो आज पूरी टीम भी तैयार है, टीम के साथ हम भी तैयार हैं और खुशी के साथ मनाएंगे जो जीत होगी। और हमें बिल्कुल उसका ये इंतज़ार है 10 बजे का, जो ही वहाँ जीत का बिगुल बजेगा स्टेडियम से, वहाँ यहाँ नाच गाना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ बैंड बाजा स्टार्ट। कुछ गुनगुना कर कुछ सुना दीजिए आज टीम इंडिया के हौसले बुलंद करने के लिए। देखिए, भारत जो है वो हम सब के लिए एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, भारत हमारे लिए एक जीता जागता जो है वो पूजनीय एक शरीर हम उसको कहेंगे हमारे लिए। तो हम लोगों के लिए ये क्रिकेट मैच जो है ना, ये इसको हम लोग दिल पर जो है वो लेकर देखते हैं मैच को। कभी हमने वो ऐसा नहीं देखा कि भारत खेल रहा है, हाँ, ये ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग वहाँ क्रिकेट की टीम में खेल रहे हैं। तो हमारी भावनाएं जो है वो इंडिया की टीम के साथ, भारत की टीम के साथ। शाम को तो आप लोग जश्न मनाएंगे ही, अभी कुछ हौसला बुलंद करने के लिए टीम इंडिया के लिए कुछ गुनगुनाएंगे? देखिए, इंडिया 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 जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा और इंडिया ही जीतेगा, यही हम कह रहे हैं और पूरा भारतवर्ष कह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रमन आपका। फिलहाल हम तस्वीरें भी देख रहे थे, वाराणसी की तस्वीरें थी, लेकिन कमोवेश मुझे लगता है कि पूरे भारत में आज ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं। तमाम लोग जो हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक छोटा सा रिएक्शन पद्मपति सर आपसे, शामी खेल रहे हैं, ये खुशखबरी मैं आपको दे दूं। और साथ ही साथ देखिए, आज क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है, आपसे आज मैं जानना चाहूंगी, आपका पिछला जो गेस्ट था वो आपके एक्सपीरियंस के लिहाज से, उसके आधार पर एक एक्सपीरियंस आपका सटीक गया, आपका आंसर एकदम सही गया। क्या आपने स्कोर की बात की, क्या आपने बल्लेबाज की बात की, बॉलर की बात की, मतलब क्या बोलूं मैं, हेड्स डाउन। तो आप मुझे आज बताइए, आज कितना स्कोर ऑस्ट्रेलिया की टीम से बन सकता है? सर आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है अनम्यूट कीजिएगा सर फोन अपना। चलिए, इनफैक्ट हम स्कोर की बात कर रहे थे। 245 का स्कोर अगर ऑस्ट्रेलिया करता है तो मुझे लगता है कि भारत को जो है चेज करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और एक बात हम भूल रहे हैं जी सर, कि हमने पहले 2 मुकाबले बड़े आराम से 6 विकेट से जीते हैं, चाहे वो बांग्लादेश रहा चाहे पाकिस्तान रहा, और बड़े इत्मीनान के साथ जीते हैं। तो ये चेज करके हमारा जो रिकॉर्ड है बहुत बेहतरीन रहा है और मैं उम्मीद करूंगा कि उसी को बरकरार रखे टीम इंडिया। लेकिन बिल्कुल ये ले बरकरार रहेगी और हम कुछ नहीं भूले हैं सर, हम सब जानते हैं, हम कुछ भी नहीं भूले हैं, सब याद है। और ऑस्ट्रेलिया से वो हार और उस हार का बदला भी याद है जो आज मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मपति सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। तो आज मोनू तुम्हारा क्या गैस कहता है? मेरा गैस ये कहता है कि 240 के अंडर रोको यार ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि और ऑस्ट्रेलिया 250 प्लस चला गया तो फिर फंस जाएगा इंडियन टीम, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ये पिच वैसा है जहां पर बाद में भाई गेंदबाज इफेक्टिव होंगे। तो मुझे लगता है स्टीव स्मिथ से बचना होगा। स्टीव स्मिथ एक ऐसे बल्लेबाज है जो बड़ी पारी खेल सकते हैं इस मैच में, और मुझे लगता है जो ऑस्ट्रेलिया स्कोर बनाएगा, मुझे लगता है वैसे बताऊं, और स्टीव स्मिथ से मुझे याद आया स्लेजिंग और मुझे लगता है 261 262 ही बनाएगा ऑस्ट्रेलिया, मुझे ऐसा लगता है। 261 262। चलिए मैं बीच का ले लेती हूँ 250। तो देखते हैं कि किसके नजदीक का स्कोर बनता है। फिलहाल चकने चैंपियंस में इतना ही, लेकिन आप देश और विदेश की तमाम अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए www.theindiadaily.com।